आज मैं आपको जिस पुलाव की रेसिपी देने जा रही हूँ उसने करवा देनी है सारे पुलाव की छुट्टी, क्योंकि आज बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार खुशबूदार जायकेदार मैं आपको पुलाव की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी काला चना पुलाव की रेसिपी। निहायत ही मज़ेदार ये पुलाव बनकर तैयार होता है। एक दफ़ा जब आप बनाएंगे ना व्यूवर्स, तो मुझे यकीन है कि आपको ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। बाकी जितने भी पुलाव है ना उनकी ये करवा देगा छुट्टी। तो ये खुशबूदार मज़ेदार काला चना पुलाव किस तरीके से मैं बनाऊंगी, इसके लिए आपने शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे नहीं है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं काले चने, तकरीबन ये 1 कप हैं। काले चने जब भी आप बाजार से लेकर आए तो उसको अच्छे तरीके से साफ कर लिया करें, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी की कंकरियां होती हैं। साफ करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से पानी से धो लिया, और धोने के बाद मैंने तकरीबन इन चनों को 2 से 3 घंटे जो है इनको पानी में भिगो दिया। जितनी देर तक भिगोएंगे उतने ही आपके जो चने हैं ना टेस्ट वाइज वो बहुत ही अच्छे बनेंगे जायके में। और दूसरा, इनको गलने में भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। और अब क्या करेंगे, हमने काले चनों को बॉईल करना है। उसके लिए मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम चनों को गलाएंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। साथ ही इसके अंदर चनों के अंदर मैंने पानी डाल दिया है। 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे हम नमक। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे ताकि नमक जो है वो पानी में मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब क्या करेंगे, हम कुकर को देंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और कुकर को हमने प्रेशर दे देना है। कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया, सीटी लगा दी। अब हम क्या करेंगे, चनों को प्रेशर देंगे। तो चने जो है तकरीबन हमारे आधे घंटे में गल जाएंगे। बाकी ये कितनी देर में गलेंगे थोड़ी देर तक फिर मैं आपको इसकी टाइमिंग भी बता दूंगी। तो क्या करते हैं, हम चनों को पहले गला लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 35 मिनट के बाद हमने कुकर का ढक्कन जो है वो खोल दिया है। तो यहाँ पे चने जो हैं वो गल चुके हैं कि नहीं गल चुके, तो मैं क्या करती हूँ, आपको एक चना उठा के उसको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चने ले लिए, हाथों से मैं आपको इनको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें प्रॉपर तरीके से हमारे चने जो हैं बिल्कुल गल चुके हैं। अच्छा, चनों को आपने अच्छे तरीके से गलाना होगा, बिल्कुल मैश नहीं करना, लेकिन आपके चने साबित होने चाहिए लेकिन गले भी होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसका पानी अलग कर लेंगे, चनों को अलग कर लेंगे। पानी को फेंकेगा मत, इसी पानी से हम अपना पुलाव बनाएंगे। अब आपने चूल्हे के ऊपर बड़े मुंह वाला खुले मुंह वाला बर्तन रखना होगा। इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी तकरीबन आधा कप। जैसे ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। 1 मैंने ले लिया है तेज पत्ता, 2 आपको बादियान के फूल चाहिए होंगे, 10 से 15 मैंने साबित काली मिर्चें ले ली हैं, 1 टीस्पून ले लिए हैं सौंफ। सौंफ से बेहतरीन पुलाव में खुशबू आएगी, लाजमी लीजिएगा। और 1 टीस्पून मैंने ले लिया सफ़ेद जीरा, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 4 से 5 आपको चाहिए होंगे लौंग, और सब्ज इलायची मैंने ले लिए 4 से 5। ऑयल हमारा गर्म हो गया तो इसके अंदर हम ये सारे गरम मसाले जो हैं ऐड कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इनको थोड़ी देर के लिए हमने इनको कड़कड़ाना है ताकि इन सारी चीजों की बेहतरीन सी जो खुशबू है ना वो हमारे कुकिंग ऑयल में शामिल हो जाए। तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए मैं इनको सारी चीजों को ऑयल में भून लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने गरम मसालों को तकरीबन 30 सेकंड के लिए इनको हमने फ्राई कर लिया। इसके बाद इसमें एक बड़े साइज की बारीक कटी हुई मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है। प्याज को हमने क्या करना है, हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेना है। इसको ब्राउन मत कीजिएगा, बस हल्का सा लाइट गोल्डन करेंगे। और जैसे इसके ऊपर आपको नजर आना शुरू हो जाए कि हमारी जो प्याज है हल्की लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई है, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून भर के डाल दिए। एक दफ़ा इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स हमने क्या करना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी से अदरक लहसुन को लाइट गोल्डन कर लेती हूँ। तो अदरक लहसुन भी हमारा लाइट गोल्डन हो गया। अब इसमें 2 मीडियम साइज के हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे, और 2 मैंने हरी मिर्चें लेके इनको बारीक काट लिया, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, इसकी हम भुनाई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट में इसकी भुनाई करूंगी। हमने टमाटरों को बिल्कुल मैश नहीं करना, आप ख्याल कीजिएगा टमाटर जो है वो इसमें साबित नजर आने चाहिए। इससे जो हमारी पुलाव की लुक है ना वो बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी। तो बस तकरीबन 1 मिनट जो है टमाटरों को भी हमने भून लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपने उबले हुए चने। हमने इसमें चने ऐड कर दिए, साथ इसमें 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिए कुटी हुई लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
लेंगे और मिक्स करने के बाद क्या करना है, हमने चनों को भी भून लेना है। तमाम मसालों के अंदर चनों को भून लेंगे ताकि चनों के अंदर जो है मसालों का जायका जो है वो अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। 1 से 2 मिनट जो है हम चनों को फ्राई करेंगे, ज्यादा हम नहीं फ्राई करेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, भून लेंगे। चनों को भी हमने भून लिया। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी वही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था। तो मैं 1.5 गिलास जो है चावल ले रही हूँ, तो मैं उसका डबल इसमें पानी डालूंगी। 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अच्छा, नमक मैंने पहले भी उसमें चनों को बॉईल करते टाइम डाला था, तो वो एहतियात से डालेंगे। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम हीट पे छोड़ देंगे जब तक कि इसके अंदर एक बॉयल नहीं आ जाता। और यहाँ पे हमने चावल ले लिए हैं। चावल में कच्ची बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 गिलास या 1.5 गिलास चावलों का लेके इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद आपने चावलों को बहुत अच्छे तरीके से पानी से धो लेना है। चावलों को अच्छे तरीके से पानी से धोया करें, तब तक धोया करें जब तक कि पानी जो है वो चावलों का बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। जब तक आप चावल अच्छे तरीके से साफ़ नहीं धोएंगे तब तक आपके जो चावल हैं वो दानेदार नहीं बनेंगे। उसके बाद मैंने चावलों को 15 से 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। और यहाँ पे देखें पानी जो है बॉईल होना शुरू हो गया है। तो बस अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। चावलों का पानी मैंने ड्रेन कर लिया और इसके अंदर अब हम डाल देंगे चावल। चावल डालने के बाद व्यूअर्स अब इसके अंदर मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और आराम से क्या करना है, एक दफ़ा तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसी स्टेज पे आप नमक भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप नमक भी इसमें डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको हम छोड़ देंगे। तब तक छोड़ेंगे जब तक कि पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क नहीं करेंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना आपने चावलों का पानी खुश्क करना होगा। ये देखें, थोड़ी देर बाद हमने ढक्कन खोल दिया। आप देख सकते हैं चावलों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है। बिल्कुल आपने चावलों का पानी खुश्क नहीं करना। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें बिल्कुल इसी तरह से इसमें हल्का हल्का पानी जरूर होना चाहिए जब भी आप चावलों को दम लगाएं। तो अब क्या करेंगे, इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे हम चावलों को छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट का मैं इसको दम दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसका हम चावलों का दम खोल देते हैं। माशाल्लाह से जब मैंने इसका दम खोला था ना, आप यकीन करें इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी। दम से पहले भी जब मैंने इसको दम लगाया हुआ था तो पूरे घर में इसकी पुलाव की खुशबू फैली हुई थी। और यहाँ पे देखें, पुलाव को हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं एक एक दाना जो है पुलाव का बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल खिला खिला सा है। बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार ये पुलाव जो है वो बनकर तैयार होता है। जब आप खुद इसको बनाएंगे ना तो आप इस रेसिपी के, इस पुलाव के आप फैन हो जाएंगे। तो बस इस गर्मा गर्म पुलाव को हम जल्दी से कर लेते हैं डिश आउट। तो बेहतरीन खिला खिला सा हमारा पुलाव जो है इसको हमने डिश आउट कर लिया। अब आपने इस पुलाव को सर्व किस तरह से करना है, इस पुलाव को आप सर्व करेंगे रायते के साथ। तो ये मैंने रायता इसके साथ बना लिया है। दही लेके आपने इसके अंदर प्याज काट के डालने, टमाटर, हरी मिर्चें, नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसमें आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डालेंगे, मिक्स करेंगे और बेहतरीन मज़ेदार सा आपका रायता बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस पुलाव के साथ ये रायता मैं लाजमी बनाती हूँ। इस रायते से क्या होता है, इस पुलाव के जायके में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है, टेस्ट में इजाफा हो जाता है, पुलाव और ही खाने में मज़ा आता है। तो ये खिला खिला सा पुलाव आप लोगों ने भी ज़रूर बनाना है और मेरी गारंटी है जितने भी सारे पुलाव की रेसिपीज़ है ना वो इस पुलाव के आगे फेल हो जाएंगे। तो एक दफ़ा आपने ज़रूर बनाना है, आपको ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।